करके प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। करके प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। ये सच है कि जितना प्रेम तुम संसार से करते हो उसका आधा प्रेम भी मेरे गोविंद से हो जाए तो प्यारे तुम्हारा जीवन कट जाएगा। लेकिन तुम माया के धंधे में फंसे हो, नकली चीज में आनंद बना रहे हो। इसलिए कहा जाता है माया के जितने धंधे सब छूटे हैं ये बंदे, माया के जितने धंधे सब छूटे हैं ये बंदे, माया के जितने धंधे सब छूटे हैं ये बंदे, माया के सब छूटे हैं ये बंदे। धन के उजले मन गंदे अखियों से बिल्कुल अंधे, धन के उजले मन गंदे अखियों से बिल्कुल अंधे। नजर आएगा झूठा है संसार धोखा खाएगा, करके प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। और प्यारे जितने भी रिश्तेदारी देख रहे हो सब मतलब की है, चाहे बहन हो, भाई हो, पत्नी हो, बेटा हो, पति हो। क्या कहा जाता है माता पिता सुखदारी मतलब की रिश्तेदारी है, माता पिता सुखदारी सब रिश्तेदारी, माता पिता सुखदारी मतलब की रिश्तेदारी। चलेगी तेरी सवारी रह जाएगी दौलत सारी, जब चलेगी तेरी सवारी रह जाएगी दौलत सारी। संग रह जाएगा झूठा है संसार धोखा खाएगा, अपने प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है। संसार धोखा खाएगा। इसलिए कहते हैं संतों की बात मान लो, गुरु की बात मान लो। और सत्संग क्या कहते हैं प्यारे 4 दिन की जिंदगी के फैसले की लो। पहला बचपन, दूसरी किशोरावस्था, तीसरी युवा अवस्था और चौथा बुढ़ापा। ये पहली अवस्था तो उछल कूद के बितानी। इसलिए कहते हैं बेईमान गुरु का कहना दिन 4 यहाँ पर रहना, बेईमान गुरु का कहना दिन 4 यहाँ पर रहना, बेईमान गुरु का रहना। सुख दुख में सबको सहना, पर हरि भजनों में रहना, से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। और जिस धन दौलत के पीछे तुम परमात्मा को भूल बैठे हो, जिस धन दौलत के पीछे माता पिता को भूल बैठे हो, प्यारे धन दौलत साथ नहीं जाएगी। क्या कहते हैं धन दौलत मालिक जाना, ये संग तेरे नहीं जाना, धन दौलत मालिक जाना, ये संग तेरे नहीं जाना, धन दौलत मालिक जाना, ये संग तेरे नहीं जाना, धन दौलत मालिक जाना, न संग तेरे ये जाना। जब पड़े तुझे पछताना, जब होगा यहाँ से रवाना, जब पड़े तुझे पछताना, जब होगा यहाँ से जाना, धरा रह जाएगा झूठा है संसार धोखा खाएगा, करके प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। और संत मुनि क्या समझाते हैं कि प्यारे खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे, कुछ भी साथ नहीं जाएगा सिवाय सत्कर्म के। जो तुम कर्म करते हो प्यारे, वही सुख दुख के रूप में तुम्हें मिलेगा। क्या कहते हैं तुम्हें संत मुनि समझाए,
नर दिन फिर हाथ न आए। तुम संत मुनि सब जाए, फिर तर तर हाथ न आए। यमदूत पकड़ ले जाए, फिर सिर धुन धुन पछताए। यमदूत पकड़ के लाए, फिर सिर धुन धुन पछताए। कौन छुड़वाएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा ये महामंत्र सभी कृष्णा बोलेंगे। कृष्णा हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। अब कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। बड़े भाव से जैसे आप हरि की कथा का अमृत अपने हृदय में उतारते आए हैं, ऐसे ही अमृत अपने कानों के छिद्रों द्वारा अपने हृदय में उतारेंगे। और आज श्रीमद् भागवत कथा का सप्तम दिवस अर्थात 7वां दिन कि प्यारे, आज कथा का 7वां दिन तो है, लेकिन इसे अंतिम दिवस मत समझना। क्यों? क्योंकि कथा का कभी अंत नहीं होता। बड़े ध्यान से सुनना, कथा का हमेशा विश्राम होता है। कहते हरि अनंता, हरि कथा अनंता। ये तो अथाह सागर है। ये जो कथा है ना, ये इतना विशाल सागर है जिसका अंत नहीं है। जितना इसकी गहराई में उतरोगे उतना प्रभु के नजदीक होते जाओगे। और प्यारे, ये कथा एक स्थान से विश्राम होकर अन्य स्थान पर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए जाती है। जैसे एक माता पिता के 4 बेटे पाल पोसकर बड़ा किया, उनका विवाह किया। शादी से पहले तो सब बेटे अपने माता पिता के पास रहते थे, सोते थे, बड़ा आनंद मनाते थे। लेकिन जब से उनका विवाह हुआ, उनका परिवार बना, अब उनको अपना परिवार अच्छा लगता है, प्यारे माता पिता के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। ध्यान देना, बहुत कम बच्चे होते हैं जो शादी के बाद या तो माता पिता के पास रहते हैं या माता पिता को रखते हैं। और ये कड़वी सच्चाई है कि जिस कोख में मां अपने बेटे को या बेटी को 9 महीने तक कोख में स्थान देती है, प्यारे बड़े होकर उनके बच्चे अपने घर में स्थान नहीं देते। आपने देखा और सुना होगा, प्यारे वृद्धा आश्रम के वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं। क्यों भरे पड़े हैं? क्या कमी है उनके बच्चों के पास? कोई कमी नहीं है, बहुत धन है, लेकिन रखने का मन। इसीलिए कहते हैं प्यारे, अपने मन को हमेशा काबू में रखो। जैसे मन में विचार आते हैं वैसे भाव बनते हैं।
अगर आपके भाव सकारात्मक है कि ये मेरा है, तो आपको लगेगा कि ये मेरा है। अगर आपका मन कहता है ये मेरा नहीं है, तो कितना ही खून का रिश्ता हो, फिर भी उसके मन तड़प नहीं होगी आपसे मिलने की। अब उस बच्चों को अपने परिवार तो अच्छे लगते हैं, लेकिन प्यारे जो अपने माता पिता को छोड़कर आए हैं, उनसे मिलने का मन नहीं करता। अब बच्चों का मन करे या ना करे, प्यारे माता पिता का अपने बच्चों से मिलने का मन अवश्य करता है। जाते हैं, लेकिन ध्यान देना, बड़ी उम्मीद से माता पिता जाते हैं अपने बच्चों के पास। क्या हमें देखते ही हमारे बच्चे हमसे गले मिलेंगे, हमारा हाल चाल पूछेंगे, बड़े खुश होंगे। लेकिन सोचो, जब बूढ़े माता पिता अपने बच्चों के पास जाते हैं तो बड़ा दुख होता है। उन बच्चों के पास अपने माता पिता को मिलने का ही समय नहीं। कोई अपने काम में व्यस्त है, कोई अपने बिजनेस में व्यस्त है, कोई अपने बच्चों को संभालो से अपना काम, बिजनेस, व्यापार, परिवार अच्छा लगता है। लेकिन जो माता पिता हमसे मिलने आए हैं प्यारे, वो उनके लिए समय नहीं है। जैसे आपको अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, सुख दुख की चिंता करते हो, ऐसे प्यारे हम अपने परमात्मा के बच्चे हैं, गोविंद के बच्चे हैं, जिसने हमारे सब सुख साधन की चिंता करी। देखो, चींटी से लेकर हाथी तक सब भूखे उठते तो हैं, लेकिन भूखा कोई सोता नहीं है, क्योंकि सबकी चिंता मेरा गोविंद करता है। उसके बाद भी देखो, उन बच्चों को अपने परमपिता परमात्मा से मिलने का समय हो या ना हो, लेकिन परमात्मा को अपने बच्चों से मिलने का बड़ा मन करता है। कभी सत्संग के द्वारा, कभी कीर्तन के द्वारा, कभी कथा के द्वारा, या किसी सेवा के द्वारा परमात्मा ही आपसे मिलने आते हैं। जैसा कि बताया प्यारे, ये भागवत कथा कोई पुस्तक, कोई ग्रंथ, कोई किताब नहीं है। ये साक्षात श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, जो कथा के माध्यम से, संतों के माध्यम से स्वयं परमात्मा आपसे मिलने आते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि प्यारे, उस परम पिता परमात्मा से मिलने का किसी के पास समय नहीं है। सबको सब कुछ करने का मन है कि हमें वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन कथा का समय निकालने का किसी के पास समय नहीं। इसीलिए कहते हैं प्यारे, जब हम अपने परमात्मा से मिलने का इतना सा भी मन बनाते हैं कि हमें गोविंद से मिलना है, तो विश्वास मानो, मेरा गोविंद आपके हृदय में बैठकर, आपके मन में बैठकर अपनी ही लीलाओं का वर्णन श्रवण करने के लिए बड़ा प्रसन्न होता है कि आज मैं अपने भक्तों के हृदय में बैठकर, बेटा कुर्सी दे दे, इस अमृतमयी कथा का रसपान अपने भक्तों के हृदय में डालेगा। और ये जीवन में सद्गुरु के आगमन से मिलता है। कहते हैं जिसके जीवन में सद्गुरु का आगमन हो जाए तो समझ लेना परमात्मा का आगमन निश्चित रूप से होगा। इसलिए कहते हैं गुरु बिना गति नहीं। अच्छा ये बताओ, किन किन ने गुरु बना रखे हैं? बहुत अच्छी बात है। अच्छा किन किन ने नहीं बना रखे वो हाथ उठाएंगे। तो बड़े ध्यान से सुनना, आज के बाद कभी मत कहना कि हमारे गुरु नहीं है, कि जाने अनजाने में सभी ने गुरु बना रखे हैं, सभी के गुरु हैं। कौन है अभी बताते हैं।
कि प्यारे जिन्होंने गुरु बना रखे बहुत अच्छी बात है और बनाने भी चाहिए, लेकिन जिन्होंने गुरु नहीं बना रखे उन्होंने जाने अनजाने में सभी ने गुरु धारण कर रखे हैं। जिसने तुम्हें जन्म दिया है, बड़े ध्यान से सुनना, जिसने तुम्हें जन्म दिया है, जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, कौन है वो? माता। प्यारे वो भी सबसे बड़े गुरु होते हैं, ध्यान देना। जिन्होंने गुरु धारण नहीं की वो गर्व से कह सकते हैं हमारे माता पिता हमारे गुरु हैं। और प्यारे वैसे बताएं आपको, जीवन में गुरु दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए, लेकिन गुरु दीक्षा कैसे लें? कई तो कहते हैं महाराज हमारा कथा सुनने का बहुत मन करता है, मन करता है कि कथा में बैठकर कथा सुने, लेकिन क्या करें, हमारे गुरु ने मना कर रखा है कि हमारे गुरु की कथा सुनना, इसके अलावा किसी गुरु की कथा मत सुनना। लेकिन ध्यान देना कि गुरु दीक्षा केवल एक से लो, गुरु दीक्षा केवल एक से लो, लेकिन शिक्षा हर एक से लो। छोटे से छोटा बच्चा भी तुम्हें शिक्षा दे सकता है। कहते हैं दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु हर एक से शिक्षा लेते थे। इसी प्रकार जाने अनजाने में आपने भी गुरु दीक्षा ले रखी है। तो सज्जनों आपको बताएं कि गुरु दीक्षा कितने प्रकार की होती है। गुरु दीक्षा 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? सबसे पहली दीक्षा होती है सुमिरन दीक्षा। कौन सी दीक्षा? सुमिरन का मतलब होता है याद करना। दूसरी दीक्षा होती है शब्द दीक्षा। तीसरी दृष्टि दीक्षा और चौथी स्पर्श दीक्षा। अब जाने अनजाने में सभी ने कोई ना कोई दीक्षा अवश्य ले रखी है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है, कोई बड़ा नहीं, कोई पुरुष कोई स्त्री नहीं जिसने इन चारों में कोई एक दीक्षा ना ली हो। तो सबसे पहले चलते हैं सुमिरन दीक्षा की ओर। कैसे लेते हैं सुमिरन दीक्षा? माना कि आपने प्रत्यक्ष रूप से दीक्षा नहीं ली हो, लेकिन आपने टीवी में कईयों की कथा सुनी होगी। किसी कथा में आधे घंटे 1 घंटे की कथा सुनी होगी, लेकिन जिसकी कथा आपको बहुत अच्छी लगती है, देखो जैसे हर डॉक्टर की दवाई अपनी अपनी सेपरेट होती है ना, हमें तो उसकी दवाई लगती है, हमें उस डॉक्टर की दवाई लगती है। सबके अपने अपने पसंद के डॉक्टर होते हैं, उनको उन्हीं की दवाई लगती है। इसी प्रकार सब संतों की कथा सुनते हो, लेकिन कहते हैं हमें तो अनिरुद्धाचार्य जी की कथा बहुत अच्छी लगती है, हमें तो देवकीनंदन जी की अच्छी लगती है, कोई प्रदीप मिश्रा जी की कथा कहता है, या किसी अन्य संत की कथा बहुत अच्छी लगती है। इसका मतलब किसी न किसी रूप में आप उस गुरु को याद करते हो कि हमें उस गुरु की कथा अच्छी लगती है। तो बेशक आपने उसे दीक्षा ना ली हो, लेकिन प्यारे मानसिक रूप से आपने उसे सुमिरन दीक्षा ग्रहण कर रखी है। इसीलिए कहते हैं प्यारे सुमिरन का बहुत बड़ा महत्व होता है। और भगवान से कहा करो, परमात्मा से कहा करो कि हे गोविंद, जब तक हमारे शरीर में शक्ति है, जब तक हमारे शरीर में श्वास है, जब तक हमारे शरीर में प्राण है, प्यारे हमारे मुख से भगवान का नाम का सुमिरन होता रहे, गुरु के नाम का सुमिरन होता रहे। और जिसके जीवन में सुमिरन शब्द आ जाता है उसका जीवन बदल जाता है। तो आइए हम भी परमात्मा के नाम का सुमिरन करते हैं और यही कहते हैं कि हमारी हर श्वास में परमात्मा का ही नाम निकले। तो आइए बड़े भाव से करते हैं। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा,
जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। तेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, तेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। सब में जय हो। सब में निहारूं रूप सुनहरा, सब में निहारूं रूप सुनहरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए तो उठाइए अपने हाथों पर बोलेंगे, मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। और प्यारे, जैसे भीष्म पितामह ने इच्छा की थी, जबकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, लेकिन उनकी इच्छा क्या थी कि जब तक अंत समय में मेरा गोविंद मेरे सामने ना हो तब तक मृत्यु भी मेरे करीब ना आए। इसीलिए सोते जागते उठते बैठते आप भी यही प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हर पल हर क्षण आप मेरे सामने हो। मुझे संसार देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी अपने आप को अकेला मत समझना। जो संसार को अपना मानता है हमेशा अकेला रहता है। ध्यान देना, कितने ही बेटों को अपना मान लो सब छोड़ के चले जाएंगे, कितने रिश्तेदारों को अपना मान लो प्यारे सब मतलब के साथ नहीं देंगे वक्त पे, लेकिन एक मेरा गोविंद ऐसा है जो हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ रहता है। लेकिन पुकारो तो सही, ये कहो कि हे गोविंद, हम आपकी सेवा में हैं और अंत समय में भी आए तो आप हमारा साथ देना, आप हमारे को दर्शन देना, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो यही कहकर देखना गोविंद से, नैनों की खिड़की से तुमको हर पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुम हर पल में निहारो। नैनों की खिड़की से तुमको हर पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको हर पल में निहारो। मन में बिठा दूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लो तेरी आरती उतारो। काले जय हो। काले रहूं तेरे चरणों में तेरा, काले रहो तेरे चरणों में डेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। और प्यारे, भगवान कहाँ रहते हैं? हम कथा में हर बार बताते हैं कि तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं,
तुम्हें भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं। कहाँ रहते हैं भगवान? तुम्हारे घर में जो जीते जागते भगवान है ना, माता पिता, जो जीते जागते सास ससुर हैं, बड़े बूढ़े हैं, असली भगवान तो वो है। तुम उनकी सेवा करो, फिर तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारे घर में ये माता पिता, सास ससुर, बुजुर्ग पर्सन है, तो प्यारे भगवान स्वयं तुम्हें ढूंढते हुए मिल जाएंगे। और हम बार बार कहते हैं कि भगवान की पूजा करने से माता पिता मिल जाए, ये जरूरी नहीं। भगवान की पूजा करने से माता पिता मिल जाए, ये जरूरी नहीं। लेकिन प्यारे माता पिता की सेवा करने से भगवान तुम्हें जरूर मिल जाएंगे। इसीलिए अपने बड़े बुजुर्गों से प्रेम करो, उनका आदर सम्मान करो, तो भगवान भी प्रसन्न रहेंगे। क्या प्यार हो, सत्कार हो, एतबार हो तुम्हारा, 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 सुख भी हो सारे याद हो तेरा इशारा, सुख भी हो सारे याद हो तेरा इशारा, वो आत्मा पर तेरा ही तेरा, हो आत्मा पर तेरा ही तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। तो पहली दीक्षा पता चली, सुमिरन दीक्षा, कि जिस गुरु को तुम मन से याद करते हो, चाहे दीक्षा ली या ना ली, लेकिन तुमने सुमिरन दीक्षा ग्रहण कर ली। उसके बाद आती है शब्द दीक्षा। ये शब्द दीक्षा क्या होती है? कि जरूरी नहीं कि तुम्हें 7 दिन की कथा समझ में आए। कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी में बुनियाद। माना कि तुम्हें 7 दिन कथा सुनने का समय नहीं मिलता, कोई बात नहीं। अगर तुमने एक घड़ी की भी कथा सुन ली, एक शब्द भी तुमने सुन लिया और उस शब्द पर अमल किया जीवन में, देखो कथा सुनते सब हैं, कथा सुनते सब हैं, लेकिन अमल कोई करता है। जैसे एक क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। एक क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ाने वाला एक ही टीचर होता है, और वो टीचर कभी किसी पे भेदभाव नहीं करता। उन बच्चों में कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई किसी जाति का, कोई किसी जाति का, कोई भेदभाव नहीं करते टीचर, सबको बराबर पढ़ाते हैं। लेकिन जब परीक्षा होती है और परीक्षा का परिणाम निकलता है, तो बड़े ध्यान देकर सुनना। 50 बच्चों को बराबर पढ़ाया, लेकिन परिणाम जब निकला तो उन 50 बच्चों में एक बच्चा फर्स्ट आया, कोई दूसरा बच्चा सेकंड, कोई तीसरा थर्ड, थोड़े बहुत पास हुए और बाकी फेल हो गए। ऐसा क्यों हुआ? टीचर की कोई गलती थी? उसने तो बराबर पढ़ाया सभी को। फिर ये क्या हुआ कि कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई पास, कोई फेल? क्योंकि जिसने गुरु का कहना जैसा माना, उसको वैसे नंबर आए।
जिसने गुरु की बात पे अमल किया, गुरु का बताया हुआ होमवर्क किया, प्यारे वो फर्स्ट आ गया। जिसने थोड़ा कम ध्यान दिया वो सेकंड आया, जिसने और कम दिया वो थर्ड आया, जिसने आई चलाई करी चलो आ तो गए, प्यारे वो भी पास हो गए। लेकिन जो आकर भी ना आने के बराबर है, प्यारे वो फेल भी हो गए। यही हाल सदगुरु और शिष्य का है। गुरु के बताए हुए शब्दों का ध्यान से सुनना और उसे जीवन में अमल करना। कई शब्द ऐसे हैं जो प्यारे जीवन बदल देते हैं। अगर आपने उन शब्दों को जीवन में धारण कर लिया तो प्यारे समझ लेना आपने शब्द दीक्षा ग्रहण कर ली। इसके बाद आती है दृष्टि दीक्षा। दृष्टि दीक्षा कैसी होती है कि जैसे गुरु अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं ना, दो तरह के शिष्य होते हैं, ध्यान देना। एक कुछ पाना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, तो बड़े ध्यान से सुनना कि जो गुरु से कुछ सीखना चाहते हैं प्यारे सबसे पहले आते हैं और सबसे आगे बैठते हैं। आप क्लास में तो बैठे होंगे कभी, आपने एक चीज देखी होगी, जो सबसे समझदार बच्चे होते हैं ना, पढ़ने लिखने में तेज, वो कहां बैठते हैं? आगे बैठते हैं ना। क्यों? उनको गुरु की हर बात सुननी है, हर बात समझनी है, इसलिए आगे बैठते हैं। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो लेट आते हैं और सबसे कहां बैठते हैं? आपको नहीं कह रहे, चिंता मत करना। क्यों बैठते हैं पीछे? बड़े ध्यान से सुनना। नहीं, आप सारे अच्छे हो, बड़ी मुश्किल से तो बैठे हो। हम आपको उनकी बात बता रहे हैं। सबसे पीछे क्यों बैठते हैं? वो गुरु से नजरें चुराते हैं। क्यों चुराते हैं? कि गुरुजी हमसे कुछ पूछ ना बैठे। लेकिन ध्यान देना प्यारे, आप नजरें चुरा सकते हो गुरु से, लेकिन गुरु जी सबको देख रहे हैं। जैसे परमात्मा की नजर सब पर है ना, कौन किस भाव से कथा सुन रहा है, कौन क्या भाव लेकर आया है, सबकी नजर होती है। इसीलिए प्यारे बड़े ध्यान से कथा सुनो, ना जाने गुरु की नजर कब तुम्हारे ऊपर पड़ जाए, मेरे परमात्मा की नजर कब तुम्हारे ऊपर पड़ जाए, प्यारे तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। अब प्यारे कि एक बार गुरु और शिष्य नदी में नाव में बैठकर जा रहे थे। एक बार गुरु और शिष्य दोनों नदी में नाव में बैठकर जा रहे थे। गुरु शिष्य को देखकर गुरु को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी अचानक शिष्य के मन में एक भाव जागृत हुआ। इसीलिए कहते हैं प्यारे, अपने मन में हमेशा पॉजिटिव भाव लाना। पॉजिटिव कहते हैं सकारात्मक, अच्छे भाव। आजकल जरा सा बच्चे लेट हो जाए ना, मन में पता नहीं कितने नेगेटिव भाव उत्पन्न हो जाते हैं। अरे देर हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं झगड़ा हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं पुलिस ने पकड़ लिया। ये क्या है? ये नकारात्मक भाव है। जैसे भाव तुम्हारे मन के होते हैं ना प्यारे, वो ब्रह्मांड में जाते हैं, और वही भाव जो तुम्हारे मन में होते हैं वही नजारा दिखता है। ध्यान देना। इसीलिए हमेशा सकारात्मक भाव समझो। मेरे बच्चे सकुशल हैं, आराम से आए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा लेट हो गई क्या, सकुशल आ जाएंगे, क्योंकि परमात्मा उनके साथ है। ये विचार बनाओ, क्योंकि जैसा तुम्हारे मन के भाव होंगे प्यारे, वो अपने आप काम होगा। अब वो शिष्य, उसके मन में भाव क्या उठे, बड़े ध्यान से सुनना। उसने सोचा, अरे हम बीच नदी में चल रहे हैं, अचानक अगर बिजली कड़कनी चालू हो गई, तूफान आने चालू हो गए, कहीं नाव डगमगाने लगी और मैं अगर गिर गया तो
प्यारे उस शिष्य के मन के भाव उठे, तभी अचानक क्या हुआ? हाँ जी, तभी अचानक क्या हुआ? बिजली कड़कने लगी, तूफान आने लगे, प्यारे मेघ गरजने लगे, बरसने लगे। क्यों? क्योंकि शिष्य का भाव जागृत हो गया। तभी नाव डगमगाने लगी और प्यारे शिष्य धड़ाम से नीचे। इसीलिए कहते हैं नकारात्मक भाव बदलाना। लेकिन गिरते ही क्या हुआ? एक हाथ से नाव की रस्सी हाथ में आ गई। अब शिष्य जोर जोर से चिल्लाने लगा, गुरुजी मुझे बचा लो, गुरुजी मुझे बचा लो। अब गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं, बोले गुरुजी क्या आपको डर नहीं लग रहा मौत से? तब गुरुजी ने कहा, बेटा अगर मौत आएगी तो घर में भी आ जाएगी, अगर मृत्यु आएगी तो घर में भी आ जाएगी, और नहीं आई तो तुम कितने ही जंगल में चले जाओ, संकट में चले जाओ, तुम्हारा बाल भी बाकी नहीं होगा। बोले तो गुरुजी मुझे बचा लो। अब गुरुजी शिष्य के पास गए, बोले बेटा अपना हाथ आगे बढ़ा, मैं पकड़ लूंगा। शिष्य ने कहा मैं अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाऊंगा। गुरु ने कई बार बोले बेटा तू गिर जाएगा, अपना हाथ आगे बढ़ा ले, मैं संभाल लूंगा। कितनी बार कहने पर भी शिष्य ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। अब क्या हुआ? गुरु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे गुरु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो शिष्य ने फट दे के हाथ अपना आगे कर लिया। गुरु ने हाथ थामा और शिष्य को संभाल के ऊपर नाव में बिठा लिया। अब गुरु ने शिष्य से क्या कहा? गुरु ने शिष्य से कहा, बेटा एक बात बताओ कि जब मैंने तुम्हें बार बार कहा कि अपना हाथ आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हारा हाथ थाम लूंगा, तो तुमने नहीं बढ़ाया, लेकिन जब मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो तुमने फट दे के आगे कर लिया, क्यों? तब शिष्य ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बड़े ध्यान से सुनना। शिष्य ने कहा, गुरुजी मुझे पता है मेरे हाथों में इतनी शक्ति नहीं कि मैं अपना हाथ आगे बढ़ा के तुम्हारा हाथ थाम लूं। मेरे हाथों में इतनी शक्ति नहीं कि मैं अपना हाथ आगे बढ़ा के तुम्हारा हाथ थाम लूं। मुझे पता है कि मैं तुम्हारा हाथ ज्यादा देर तक नहीं पकड़ सकता, छोड़ सकता हूं, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि गुरु ने जब अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और मेरा हाथ थाम लिया तो मैं छुड़ाना भी चाहूं तो प्यारे मेरा गुरु मेरा हाथ छुड़ाने नहीं देगा। इसीलिए कहते हैं प्यारे गुरु का पलड़ा हमेशा थामे रखना। इसे कहते हैं दृष्टि दीक्षा, कि गुरु की नजर हमेशा तुम्हारे पर होनी चाहिए। उसके बाद आती है स्पर्श दीक्षा। स्पर्श दीक्षा क्या होती है? जैसे एक छोटे बच्चे को चोट लग जाती है, गिर जाता है और वो जोर जोर से रोता है, माँ आती है, सिर पे हाथ फेरती, बेटा कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा। कितना बड़ा चमत्कार है। ना दवाई लगाई, ना कोई मरहम लगाई, ना कोई मेडिसिन दी, स्पर्श करते ही बच्चा चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब बच्चे को पता लग गया मुझे मेरी माँ ने संभाल लिया, अब मुझे कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार जब सदगुरु का सिर पे हाथ हो जाता है, जिसका गुरु का सिर पे हाथ हो जाता है तो प्यारे गोविंद का भी सिर पे हाथ हो जाता है। इसीलिए संत महात्मा को परमात्मा का दर्जा दिया गया है। कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाँव। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाँव। बलिहारी गुरु आपको जो गोविंद दियो मिलाए कबीरा, गोविंद दियो मिलाए। इसीलिए कहते हैं प्यारे जीवन में सदगुरु का आगमन होना बहुत आवश्यक है। और कहते हैं जिस पर गोविंद की कृपा होती है प्यारे वो दुख में भी प्रसन्न रहना जानता है।
और जो दुख में प्रसन्न रहता है प्यारे, उसके मन में परमात्मा का वास होता है। लेकिन आजकल क्या होता है, सुख में तो इंसान फूल जाता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, और दुख में जगह जगह रोना चालू कर देता है। अरे किसी के आगे रोने की जरूरत नहीं है, किसी को अपना दुख बताने की जरूरत नहीं है। ये संसार कैसा है, तुम्हारे दुखों को सुनता तो जरूर है, लेकिन जग हंसाई करने में देर नहीं लगाता। क्या ये तुम्हारे दुखों को देखकर हंसता है और सुखों को देखकर जलता है। इसलिए अगर कुछ कहना हो तो एक काम करना, भगवान के आगे बैठ जाना, गोविंद के आगे, और इससे कुछ मत कहना। दो आंसू अगर मेरे ठाकुर के आगे गिर गए तो विश्वास मानना, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। बिन बोले मेरा ठाकुर तुम्हारे मन के दुख को भी पहचान लेगा। अरे बाहर वालों के तो तुम हंस के दिखाओ, इसे कहते झूठी हंसी। लेकिन अपना कौन है जो प्यारे अंदर के दुख को भी पहचान दे, और वह है मेरा गोविंद। इसीलिए कि प्यारे आप हमेशा परमात्मा से कहो कि हे गोविंद, चाहे मेरा कोई साथ दे या न दे, लेकिन मेरा परमात्मा हमेशा मेरे साथ रहना चाहिए। इसीलिए कि जैसे एक गज कहते हैं हाथी को, अपने पूरे परिवार के साथ नदी में स्नान करने के लिए गए। प्यारे ये गज और ग्राह का प्रसंग है, और ये गज और ग्राह कौन है? ये गज आप हो, और ग्राह कौन है? अभी आपको पता चलेगा कि गज अपने पूरे परिवार के साथ, अर्थात हाथी अपने पूरे परिवार के साथ नदी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। भरा पूरा परिवार, भगवान ऐसा परिवार सभी को दे। बेटे भी थे, भाई भी थे, सुंदर पत्नी भी थी, पूरे परिवार के साथ स्नान करने जा रहे, खूब आनंद मना रहे। लेकिन कहते समय का कुछ पता नहीं है, इसलिए समय पर कभी अभिमान न मत करना। समय सब कुछ करा सकता है, रंग से राजा भी बना सकता है और राजा से रंग भी बना सकता है। इसलिए हमेशा सरल रहो। सुख आए तो कहो हरि की कृपा है, और दुख आए तो कहो हरि की इच्छा है। ना सुख में फूलो ना दुख में रहो। अब ये गज के साथ क्या हुआ, बड़े ध्यान से सुनना। सब भाई भी उसके साथ थे, पत्नी भी साथ थी, बच्चे भी साथ थे, पूरा परिवार आनंद मना रहा था। लेकिन एक काल कौन? ग्राह कहते हैं मगरमच्छ को। धीरे 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 उस परिवार की तरफ बढ़ने लगा। और ये हर किसी के साथ होता है, ध्यान देना। अच्छे भले घर में कब अचानक दुख घड़ी आ जाए। घर में सब आनंद से मना रहे हैं, लेकिन अचानक समाचार आता है किसी का एक्सीडेंट हो गया। होता है ना कभी कभी। ये क्या है? ये काल आ जाता है, दुख की घड़ी आ जाती है। अब जैसे ही वो ग्रह अर्थात मगरमच्छ धीरे धीरे उस परिवार की तरफ बढ़ रहा था, किसी को कुछ पता नहीं कि आगे होने वाला क्या था। अगले पल का पता है कुछ? इसलिए हर पल को भगवान की कृपा मानकर स्वीकार करो। धीरे 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 जैसे उस मगरमच्छ ने उस गज का अर्थात हाथी का पैर पकड़ लिया, अब तो प्यारे वो गज, वो हाथी जोर जोर से चिल्लाने लगा, जोर जोर से रोने लगा। अरे मगरमच्छ ने मेरा पैर पकड़ लिया, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। क्या हुआ? सब के सब उस मगरमच्छ को छोड़कर जाने लगे। ध्यान देना, अब तक तो सब इकट्ठे थे। ये परिवार कैसा है? जब सुख साधन होते हैं, धन दौलत पास होती है,
ऐशो आराम होता है तो दूर का रिश्तेदार भी कहता है कि मैं तुम्हारा दूर का रिश्तेदार हूं। और जब दुख पड़ता है, संकट पड़ता है, विपत्ति आती है तो दूर का तो पता नहीं, प्यारे अपने भी दरवाजा बंद करने में देर नहीं लगा। मोबाइल नंबर डिलीट करते हैं, पहचानना भूल जाते हैं। अब जब गज ने देखा कि मगरमच्छ ने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे खा रहा है, बचने के लिए अपने सबसे पहले बच्चों को पुकारा कि बच्चों मुझे बचा लो, बच्चों मुझे बचा लो। तो बच्चे क्या कहने लगे, बड़े ध्यान से सुनना। बच्चे कहने लगे पिताजी आपकी तो उम्र हो गई। कहने लगे आपकी तो उम्र हो गई, लेकिन हमारी तो अभी पूरी जिंदगी बाकी है। तुम्हें बचाने के चक्कर में कई गज ने हमें पकड़ लिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए बच्चे माता पिता को छोड़कर जाने लगे। अक्सर ऐसा ही होता है, ध्यान देना। जिस माता पिता ने अपने बच्चों को बड़े लाड प्यार से पाला पोसा बड़ा किया, उनकी हर इच्छा पूरी करी, महंगे से महंगे मोबाइल दिलाए, महंगे से महंगी गाड़ियां दिलाई, कर्जा करके मकान दुकान बनवाए, शादी करी, और प्यारे वही जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं ना, ओहो, फिर बच्चों के रंग ढंग देखो। हमने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं, पैसों की कोई कमी नहीं, जब उनके बूढ़े माता पिता बीमार होते हैं ना, दिखाने के लिए महंगे महंगे अस्पताल में ले तो जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इतना पैसा है हमारे पास, दिखाने के लिए ले तो जाएंगे, लेकिन क्या एक मशीन है जिसका नाम है वेंटिलेटर, बड़ी महंगी मशीन होती है, वो अंत समय में दी जाती है, हो सकता है उससे प्राण वापस आ जाए, लेकिन लाखों का खर्चा आता है। तब प्यारे वही करोड़पति बूढ़े माता पिता के बच्चे क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब अब ये मशीन हटा दो, कितने दिन के हैं, क्यों हमारा खर्चा बढ़ा रहे हो। कहते हैं जब तक सांस है जब तक आस है, लेकिन कुछ पैसों के चक्कर में प्यारे अपने माता पिता के जीवन से खेल जाते हैं। ऐसे बच्चे भी हैं। बच्चे दूर चले गए। अब उसी गज ने भाइयों को पुकारा, अरे भाई मुझे बचा लो, देखो मैं तुम्हारे हर पल साथ दिया, आज मुझे साथ की जरूरत है, तो तुम मुझे इस मगरमच्छ से बचा लो। अब भाई खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। प्यारे तमाशा बनाने वाले भी अपने होते हैं और तमाशा देखने वाले भी कोई गैर नहीं, अपने ही होते हैं। आजकल 80% घरों में किसके पीछे झगड़ा है, संपत्ति के पीछे, कि उसको ज्यादा उसको कम क्यों दी, अब मैं किसी का साथ नहीं देता, प्यारे भाई भी साथ छोड़कर। और कई कई तो ऐसे हैं, किसी भाई की अगर मृत्यु हो और उसकी शादी ना हो ना, कहते हैं इसकी संपत्ति भी हमारी होगी। सिर्फ संपत्ति के पीछे आज भाई भाई भी बैरी बन गया है, दुश्मन बन गया है, खून पानी होता जा रहा है। प्यारे भाइयों ने भी साथ छोड़ दिया। इधर धर्मपत्नी भी छोड़कर चली गई। अब देखा कि संकट के समय में कोई मेरा साथी नहीं है, जिसका मैंने साथ दिया आज वो सब साथ छोड़कर चले गए। अब प्यारे परमात्मा से कहता है, गोविंद से कहता है कि हे गोविंद, मैंने अगर एक पल भी तुम्हारा नाम लिया हो तो आज तुम मेरे साथी बन जाना, क्योंकि मैंने आज देख लिया कि संसार में कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के रिश्तेदारी है। और प्यारे आप भी चाहते हो कि मेरा गोविंद आपका साथी बने, तो प्यारे आपको मेरे साथ बोलना पड़ेगा। बोलोगे ना? तो जरा हाथ उठा के बोलेंगे, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा।
बनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। और क्या कहने लगे, आ गए दर पे तेरे सुनाई हो जाए। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए। जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। एक नजर कृपा की डालो मानूंगा एहसान, तेरा मानूंगा एहसान। साथ हमारे कौन चलेगा। साथ हमारे कौन चलेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन जरा हाथ हाथ सुनेगा। बोलेंगे, साथी हमारा कौन बनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। और प्यारे, कभी कभी ऐसे दुख आ जाते हैं जिससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहते ना, कभी कभी दुख का पानी सर से ऊपर हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता कि अब कहाँ जाए, किसको अपना बनाए। उस समय तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, एक बार मेरे गोविंद के पास आओ और मेरे गोविंद से हक से कहो, क्या पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है। पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है। पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है। पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है। आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगा एहसान, तेरा मानूंगा एहसान। संकट हमारा कैसे टलेगा। संकट हमारा कैसे टलेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। और कौन कौन चाहता है कि हमारे सिर पे मेरे ठाकुर का हाथ हो। चाहते हो ना, तो हाथ लाके कहना, मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे। 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 मेरे सांवरे हमेशा मेरे साथ रहे। मेरे सांवरे हमेशा मेरे साथ रहे। जैसे दीपक और बाती दोनों साथ रहे। जैसे दीपक और बाती दोनों साथ रहे। मेरे सांवरे हमेशा मेरे 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 साथ रहे। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे।
अब प्यारे उस गज की, उस हाथी की आंखों में आंसू आ गए कि अब मेरा कौन है। जो अपने थे वो तो साथ छोड़कर चले गए, जिनके लिए मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। तभी हम कहते हैं प्यारे, संसार के साथ रिश्ता बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन एक रिश्ता मेरे गोविंद से भी बना रहे, चाहे पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में या सखा के रूप में। कहते ना, तुमेव माता च पिता तुम्हें, तुमेव बंधु च सखा तुम्हें। संसार के रिश्ते धोखा दे जाएंगे, लेकिन अगर मेरे ठाकुर से तुमने रिश्ता बना लिया है तो जिस रूप में तुमने इसको माना है उस रूप में तुम्हारा साथ देने जरूर आएगा। लेकिन इस पे विश्वास तो रखो। क्या द्रौपदी की लाज नहीं बचाई? क्या मीरा का मान नहीं बचाया? क्या शबरी के लिए नहीं आए? तो तुम्हारे लिए भी आएंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर वो पुकार तो हो। अगर तुम्हारी पुकार में शक्ति है तो सर्वशक्तिमान तुम्हारे पास आकर जरूर कहेगा कि बता तेरी रजा क्या है, क्या चाहता है मुझसे। लेकिन वो शक्ति होनी चाहिए, और वो शक्ति गज में थी। और वो शक्ति कब आई? जब मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया। अब तक तो आनंद में घूम रहा था, जब देखा दुख आया, संसार छोड़कर चला गया। और प्यारे, भगवान कब याद आते हैं? जब सुख आता है तो भगवान याद आते हैं। प्यारे, उस समय तो इंसान नोट गिनता है, प्लॉट गिनता है, धन दौलत गिनता है, किराया भाड़ा गिनता है कि मेरा लाख रुपए 2 लाख रुपए किराया आ रहा है। उस समय क्या कहता है? बहन बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। उस समय याद नहीं आती, लेकिन जब सब कुछ छिन जाता है और जब सब छिन जाता है तो प्यारे रिश्तेदारी भी दूरी हो जाती है। अच्छा, एक बात बताएं, ये सच बात है। भगवान तुम्हें अपना कब मनाता है? जब तुम्हारा सब कुछ छिन जाता है ना, उस समय देखता है कि तुम मुझे याद करते हो कि नहीं। जब तुम्हारे पास धन दौलत ऐशो आराम होती है, उस समय कोई ज्यादा भगवान को याद नहीं करता। अब जब आंखों में आंसू लाकर गज श्री हरि को पुकार रहा था, उस समय श्री हरि नारायण भगवान क्षीर सागर में लक्ष्मी जी से सेवा करवा रहे थे। लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा कर रही थी। अब तक तो नारायण भगवान मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अचानक मुस्कुराते मुस्कुराते नारायण भगवान की आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्मी जी देखकर हैरान हुई कि प्रभु ये क्या हुआ? अभी तो आप मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अचानक तुम्हारी आंखों में आंसू। बोले, ये मेरे आंसू नहीं है, मेरे भक्त के आंसू हैं, क्योंकि मुझे वो पुकार रहा है। देखो, जब एक भक्त रोता है, जब एक भक्त के आंसू आते हैं, तो प्यारे वो उसके नहीं, मेरा ठाकुर भी उसके लिए तड़पता है। बोले, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, मैं उसकी सेवा में जा रहा हूं। ध्यान देना, लक्ष्मी जी की सेवा त्याग कर श्री हरि नारायण भगवान अपने भक्त की सेवा के लिए जा रहे हैं। अब लक्ष्मी ने सोचा, जब श्री हरि नारायण भगवान अपने भक्त की सेवा में जा रहे हैं, तो मैं भी अपनी सेवा देना चाहती हूं। देखो, ये बात हम पहले भी कहते हैं कि आप श्री हरि को याद करो। श्री हरि तो आएंगे आएंगे, साथ में लक्ष्मी जी भी साथ साथ आएंगे। केवल लक्ष्मी को याद करोगे तो प्यारे लक्ष्मी पास नहीं आएंगी। और ये इंसान उल्टा करता है, लक्ष्मी के पीछे भागता रहता है। ना लक्ष्मी हाथ आती, ना नारायण हाथ आती। इसलिए कहते हैं प्यारे, नारायण को याद करो तो नारायण भी आएंगे और लक्ष्मी भी साथ आएंगे। अब जब नारायण भगवान उस गज के सामने आए, उस हाथी के सामने आए,
और आंखों में आंसू लिए जब गज पुकार रहा था, और जब मेरे गोविंद को देखा, श्री हरि को देखा, प्यारे वो हाथी अपना सारा दर्द भूल गया। बड़े ध्यान से सुनो, पैर लहू लुहान हो रहे थे क्योंकि मगरमच्छ ने पैर पकड़ रखा था। धीरे धीरे वो पूरा पैर मगरमच्छ के मुंह में जा रहा था और वो गज मृत्यु के करीब आ रहा था। लेकिन जैसे श्री हरि को देखा, सारा दर्द भूल गए वो गज, वो हाथी। बस मन में एक आई कि आज मेरे नारायण भगवान मेरे सामने आए हैं, मैं इन्हें क्या भेंट करूं, क्या दूं इनको। तब उस हाथी की नजर नदी पर पड़ी। नदी में क्या देखा? एक फूल खिला हुआ था कमल का। अब आपसे पूछते हैं, कमल कहाँ खिलता है? कहाँ खिलता है? कीचड़ में। तो वो नदी में कैसे आया? तो प्यारे वो लक्ष्मी की सेवा थी। वो कहते तू देने का मन तो बना, लक्ष्मी कहती है व्यवस्था में अपने आप कर दूंगी। कहते तू सेवा करने का मन बना, प्रभु से मिलने का मन बना, व्यवस्था में अपने आप कर दूंगी। जब गज का मन हुआ कुछ देने का, तो ना होने पर भी लक्ष्मी ने कृपा की कि तू ये मेरा पुष्प भी भगवान को दे दे। कहते ना भगवान हर किसी से सेवा नहीं लेते, धन सबके पास है, लेकिन सेवा का अधिकारी कौन होता है? जिस पर मेरे गोविंद की कृपा होती है, प्यारे वही सेवा का अधिकारी है। हर कोई सेवा नहीं कर सकता। हाँ, बीमारी में धन लग जाएगा। किसी के स्टंट चलते हैं ना तो 2-4 लाख रुपए तो ऐसे ही लग जाते हैं। किसी के घुटने चेंज होते हैं, 2-4 लाख रुपए लग जाते हैं। किसी के डिस्क की प्रॉब्लम होती है, प्यारे लाखों के हिसाब से लगता है। हाँ, अस्पताल में दे आएंगे, शरीर कटवा आएंगे, फिर भी हाथ में छड़ी रहेगी। ईमानदारी से बताओ, जो तुम्हारे पर पहले जान थी शरीर में, शरीर कटने के बाद क्या वो जान रही? शरीर भी कटा, पैसे भी लगे लाखों रुपए, और फिर भी हाथ में छड़ी। तो प्यारे, जब तुम्हारे शरीर में शक्ति थी, जब तुम्हारा सामर्थ्य था, शरीर में शक्ति थी, तो कथा में नहीं आए। आज प्यारे आना भी चाहते तो आ नहीं पाते। और जब परमात्मा ने तुम्हें इस लायक बनाया कि तुम कथा में, अन्नदान में, भंडारे में, कन्यादान में, किसी भी रूप में सेवा करो, प्यारे तब तुम इकट्ठे करने में लगे रहे। और कहते हैं जो धन सेवा में नहीं लगता, फिर वो धन बीमारी में लगता है। इसीलिए कहते हैं अपने तन मन धन का हमेशा सदुपयोग करो। तो ये मैं नहीं, आरती भी कहती है क्या? तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। कि तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। क्या लगेगा बताना? कुछ लेकर आए थे, अच्छा लेकर जाओगे हैं? देखो सबको पता है खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे, लेकिन फिर भी पल का भरोसा नहीं, सामान 100 बरस का इकट्ठा करने में लगे हैं। इंसान दुखी क्यों है? जो सब कुछ छूट जाना है उसको तो जोड़ने में लगा है। पता है कि एक ईंट भी साथ नहीं जाएगी, एक सुई भी साथ नहीं जाएगी। ओहो, प्लॉट पे प्लॉट, सोना चाहे कितना ही महंगा हो जाए, जमा करके रखो, साथ जाएगा, जाएगा नहीं। लेकिन जो साथ जाना है उसको जोड़ता ही नहीं। क्या साथ जाता है? ये तुम्हारे सत्कर्म साथ जाते हैं। ये जो तुम कथा सुन रहे हो ना, ये समय तुम्हारा साथ जाएगा। जो तुम जलदान, अन्नदान, कन्यादान या किसी रूप में सेवा करते हो,
ये दो चीजें साथ जाती हैं, मुख से लिया हुआ प्रभु का नाम और हाथों से दिया हुआ दान, केवल यही साथ जाता है। बाकी इस धरा पर सब धरा रह जाता है। इसीलिए कहते हैं प्यारे, जब मौका मिले प्यारे भगवान से मुख के नाम लेने में कंजूसी मत करना, और जब तुम्हें मौका मिले तो हाथों से सेवा दान करने में भी कंजूसी मत करना। क्यों? क्योंकि प्यारे ये मिट्टी का पुतला है ना, मिट्टी में कब मिल जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। कि एक मटके से, मटका समझते हो, एक मटके से किसी ने पूछा कि तू इतना शीतल क्यों है, तू इतना ठंडा क्यों है? तब मटके ने बहुत सुंदर जवाब दिया, जिसकी शुरुआत भी मिट्टी से हुई और जिसका अंत भी मिट्टी हुआ, उसे किस बात का अभिमान। लेकिन इंसान को देखो, इसको भी पता है कि मैं मिट्टी से आया हूं और मिट्टी में मिल जाऊंगा, फिर भी अभिमान में जीता है कि मेरा इतना बड़ा कुटुंब कबीला, मेरे इतने बेटे, इतने बहू, इतनी बेटियां, इतने बढ़िया बढ़िया पड़ोसी, इतना बढ़िया बंगला, दुकान, मकान, लेकिन असल में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। अरे खुद का तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं है, कब धोखा दे जाए। इसीलिए संत महात्मा कथा में, सत्संग में तुम्हें क्या समझाते हैं, बड़े ध्यान से समझना। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। और माँ को सबसे बड़ा अभिमान क्या होता है? ओहो, मेरे तो 4 बेटे हैं, एक डॉक्टर, एक वकील, एक इंजीनियर और एक बिजनेसमैन। लेकिन प्यारे, जब वो लायक हो जाते हैं ना, बताया था तुम्हें परसों नालायक और नालायक की कहानी। इतने भी लायक मत बनाना कि वो तुम्हें छोड़कर चले जाएं। कोई एक आध नालायक भी रखना जो तुम्हारे साथ रहे। क्या कहते हैं? बेटा बेटा क्या करता है, बेटा क्या करता है, बेटा 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 क्या करता है, बेटा 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 क्या करता है। बेटा तेरा जय हो बेटा तेरा राधे राधे, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। और अरे बेटा तो पड़ोसी बन गया, लेकिन बेटी पे बहुत गर्व है। बताया था ना, जब पिताजी काम से रात को घर आते हैं तो बेटा जागा हुआ भी आंख बंद करके सो जाएगा, कहीं पानी ना पिलाना पड़ जाए। लेकिन बेटी सचमुच की सोई हुई भी जाग जाती है पिता के पैरों की आहट से, लो पिताजी पानी पियो, लो मैं भोजन बना देती हूँ। जब तक बेटी माता पिता के साथ रहती है तब तक भी ख्याल रखती है, और दूर ससुराल चली जाती है तो भी माता को फोन करती है, माँ तू ठीक तो है, कोई दिक्कत है तो मैं आ जाती हूँ। माँ को अपनी बेटी पर बहुत गर्व है, और क्या कहती है? बेटी बेटी क्या करता है, बेटी
क्या करता है। बेटी 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 क्या करता है। बेटी 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 क्या करता है। बेटी को तो जय हो जय हो, बेटी को तो जय हो जय हो। बेटी को तो एक दिन जमाई ले जाएगा। बेटी वो तो एक दिन जमाई ले जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। और जिन पड़ोसियों को तुम कहते हो कि हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, देखो रिश्तेदार से पहले पड़ोसी आते हैं ना, सब्जी तक की खुशबू आ जाती है पड़ोसियों को। हर काम में पड़ोसी आगे आते हैं, लेकिन एक काम में कुछ ज्यादा ही आगे आते हैं। जब किसी की मृत्यु होती है ना, तो रिश्तेदार तो बहुत बाद में आते, पहले पड़ोसी इकट्ठे होंगे। कोई अर्थी का सामान ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जल्दी जल्दी ले जाओ, तैयारी करते हैं। इसीलिए कहते हैं पड़ोसी क्या करते हैं। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। 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 पड़ोसी तो जय हो जय हो, पड़ोसी तो जय हो जय हो। पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। पड़ोसी तो एक दिन चढ़ा के चल आएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। धन दौलत तेरे कोठी बंगले। धन दौलत से कोठी बंगले। धन दौलत तेरे कोठी बंगले। धन दौलत तेरे कोठी बंगले। इनसे ममता छोड़ दे पगले। इनसे ममता छोड़ दे पगले। अच्छा एक बात बताओ, बोले महाराज आप धन दौलत कोठी बंगले से ममता छोड़ने को कहते हैं, क्या छुट्टी है ममता? चाहे कितने ही महाराज या प्रवचन सुना लो, कितने ही सत्संग सुना लो, ये ममता नहीं छूटती। और ये बात भी सच है, ध्यान देना। कई बहू रानी हमारे पास में आती है, अपने अपने दुख सब बताते हैं, कोई बहन कोई बहू कोई बेटी। आपको एक बात बताते हैं सच्ची। बहू कहती है महाराज जी हम अपनी सासू माँ से बहुत परेशान हैं। किससे परेशान है? देखो बहू के चेहरे पर हंसी आ गई कि हमारे मन की बात कह रहे हैं। पंजाबियों में कहावत होती है, या तो दे सास चंगी या दीवार पे हो टंगी। नहीं अभी इनकी भी बारी आएगी, चिंता मत करो, बड़े ध्यान से सुनना। अब बहू रानी क्या कहती हैं, हम अपनी सासू माँ से बहुत परेशान हैं। बोले क्यों? बोले कहीं पड़ोस में बैठने नहीं देती, कहीं आने नहीं देती, कहीं जाने नहीं देती, मन मर्जी का खाने नहीं देती, क्या करें? अब सासू माँ भी आ गई हमारे पास। महाराज जी क्या बताएं, हम अपनी बहुओं से परेशान है। बोले क्यों? बोले एक नहीं सुनती, हम उन्हें सोने में तोलती हैं, चांदी में तोलती हैं। तोलने का मतलब है मन मर्जी का देती हैं। बड़े ध्यान से सुन, सासू जी कहती हैं हम अपनी बहुओं को सोने में तोलती हैं, चांदी में तोलती हैं। हम बहू से कहते हैं सुन लो, इतना प्रेम सासू जी करती है, तुम्हें चांदी में तोलती है, सोने में तोलती है, फिर भी तुम ऐसी बात करते। बोले महाराज हमें ना सोने से प्रेम है, ना चांदी से प्रेम है। ध्यान से सुनना, हमें ना सोने से प्रेम है, ना चांदी से प्रेम है। बोले तो? बोले हमें तो लोहे के टुकड़े से प्रेम है। लोहे का टुकड़ा? बोले हाँ लोहे के टुकड़े से प्रेम है, जो सासू जी ने अपनी कमर में बांध रखा है।
क्या है वो लोहे का टुकड़ा? क्या है? हमें तो बस वो लोहे का टुकड़ा मिल जाए, हम गंगा नहा लेंगे। अब सासू जी कहती, अरे बहू ये जीते जी तो लोहे का टुकड़ा दूंगी नहीं, बहू ये जीते जी तो लोहे का टुकड़ा दूंगी नहीं। देखो अंगूठा दिखा रही है सासू जी। तो बहू रानी कहती, अरे सासू जी इस लोहे के टुकड़े के बगैर तुम्हें जीने भी नहीं दूंगी। तो सजनों कहने का भाव क्या है कि प्यारे आज भी तुम्हारा, कल भी तुम्हारा। जिस घर में प्रेम रहता है ना, सोना चांदी धरा रह जाता है, कोई फायदा नहीं। जिस घर में मानस खेलते हो, जिस घर में आपस में प्रेम होता हो प्यारे, उस घर में भगवान रहते हैं। इसीलिए कहते हैं धन दौलत तेरे कोठी बंगले, दौलत तेरे कोठी बंगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले। क्यों छोड़ दे? सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा, सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी पे मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। इसीलिए कहते हैं प्यारे, ये सत्संग को हीरे मोती समझना। अरे हीरे मोती तो चोरी हो सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे मन में सत्संग हृदय में बस गया तो मेरा परमात्मा बस जाएगा। और ये सत्संग तुम्हारे ना जाने कितने दुखों से भी बचाएगा। हाँ जी, बातें ना करें। ये बच्चों को वहीं बिठा के बार बार आ जाते हैं ना, ध्यान भटकता है। एक राक्षस था शंबरासुर, बड़े ध्यान से सुनना, जिसको ब्रह्मा जी के वरदान प्राप्त थे, जिसको ब्रह्मा जी के वरदान प्राप्त थे कि कोई तुम्हारा वध नहीं कर सकता सिवाय कृष्ण के अंश के रूप में। जो श्री कृष्ण का पुत्र होगा वही तुम्हारा वध करेगा। अब शंबरासुर ने सभी देवी देवताओं को आतंकित करना चालू कर दिया, कष्ट देना चालू कर दिया। सभी देवी देवता घबरा गए, सभी नारायण भगवान के पास गए कि हे नारायण भगवान हमारी रक्षा करो। तभी नारायण भगवान ने कहा चिंता मत करो, ये शंबरासुर का वध मेरा पुत्र ही करेगा। तब द्वापर में श्री कृष्ण, जिनका विवाह रुक्मिणी जी से हुआ, ध्यान देना, कल हमारे ठाकुर जी का विवाह मां अंबा रुक्मिणी से हुआ। किस किस को आनंद आया कल विवाह में? सच बताएं, इतना आनंद तो हमारी खुद की शादी में भी नहीं आया था जितना आनंद आहा बैंड बाजे के साथ, ढोल बाजे के साथ, और इतनी सुंदर जोड़ी लग रही थी। हमारे ठाकुर जी और रुक्मिणी जी की एक बार जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। अब प्यारे, हमारे ठाकुर जी गृहस्थी बंधन में आए। कुछ समय बाद मां अंबा रुक्मिणी को बहुत सुंदर पुत्र हुआ। अब शंबरासुर, जिसने सोचा कि मेरे काल ने जन्म ले लिया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि श्री कृष्ण के पुत्र हुआ है और वही पुत्र मेरा वध करेगा। अब प्यारे, शंबरासुर अपने काल को जीतने के लिए, अर्थात पुत्र को मारने के लिए
रुक्मणी जी के कक्ष में गए। अभी वो बालक 4 दिन का भी नहीं हुआ, शंबरासुर क्या किया, उस पुत्र को उठाकर अगवा कर लिया, हर लिया और समुद्र में फेंक दिया। क्या सोचा कि कोई मगरमच्छ कोई कुछ खा लेगा तो फिर मेरा प्राण कौन हरेगा। अब प्यारे, कहते काल को कोई जीत नहीं सकता, मृत्यु को कोई जीत नहीं सकता, लेकिन जब तक 3 चीजें एक साथ नहीं होती प्यारे, मृत्यु भी पास नहीं आती। और वो 3 चीजें कौन सी हैं, बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहला समय। समय निश्चित होता है कि कब जन्म होना है और कब मृत्यु होनी है। दूसरा स्थान। स्थान निश्चित होता है कि कब एक बार हमारी बहन जी के लिए जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे, जो अपने भाव से प्रकट कर रही है। व्यासपीठ पर बैठे व्यासपीठ पर बैठे हमारे आचार्य, हमारे गुरु, इनको हमारी तरफ से शत शत प्रणाम। सभी मातृशक्ति, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सभी मातृशक्ति बहन और बेटी सभी को मेरा नमस्कार, सभी को सादर प्रणाम। गुरुजी जो व्यासपीठ पर बैठकर बोल रहे हैं ना, वो आप ये समझिए वो भगवान की वाणी है, और आप भाग्यशाली हो कि आपको वो सब सुनने का मौका मिल रहा है। और जिन्होंने इस कथा का आयोजन करवाया है, सबसे मौका है ताकि आप लोगों को वो ज्ञान घर बैठे प्राप्त हो। और इसमें मैं 2 ही बात कहूंगी। जो मैं जब आई तो हमारी बड़ी माताएं, भाभियां, चाची ताई सब बैठी थी, तो मुझे लगा कि जो यंग बच्चे हैं ना वो आने चाहिए, क्योंकि शिक्षा उनके लिए है। बड़ों का तो ये लगा लो कि जितना भी भगवान ने समय और जीवन दिया है यहाँ से जाने का ही है, तो वो भी आसानी से मुक्त जब होंगे जब हमारी युवा शक्ति, हमारी बेटियां, हमारी भाभियां जब उनकी सेवा करेंगी और उनकी आत्मा तृप्त होगी, जब वो वहां से मुक्त होंगी, ना कि कथा सुनने से और ना कि अपने मन को तसल्ली देने से।
बहुत ज्ञान का भंडार है, आप सुनिए और उसको सबको लागू करिए। जी बहुत बहुत के लिए आने का बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी महाराज जी के आगे से ये मेरा परिवार है, मैं इसी गांव की बेटी हूँ, आप ही की बहन और बेटी हूँ मैं। तो मेरा सबसे पहला काम अपने गांव से ही अपनी बहन बेटियों को, एक महिला शक्ति को सशक्त बनाने का काम मैं शुरू करने जा रही हूँ। तो मेरा यही है कि मैं सबको अपने साथ लेके और जागरूक करके चलूं, उसमें योगदान आप सबका ज्यादा रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। देखो जब भागवत में ऐसी महान आत्माएं आती देना, हो सकता है श्री राधे रानी आपके यहाँ पर आई हैं और आपको रास्ता दिखाने के लिए। तो प्यारे कि काल कैसे वापस आता है, बड़े ध्यान से सुनना। जैसे ही शंबरासुर ने रुक्मिणी जी के छोटे से बालक को भी नामकरण भी नहीं हुआ समुद्र में फेंक दिया, और उस समुद्र में एक विशाल मछली ने उस बालक को अपने मुख में डाल दिया, निगल गई। तब क्या हुआ, शंबरासुर का रसोइया समुद्र में से उसी मछली को पकड़कर शंबरासुर के महल में ले आया। देखो काल घूम के कहां आया। जैसे मछली काटी, उस मछली में से वो बालक निकल गया। अब रसोइये ने वो बालक शंबरासुर की दासी मायावती को दिया। मायावती कौन थी? मायावती पिछले जन्म में कामदेव की पत्नी रति थी, और जब कामदेव ने भोले बाबा पर बाण चलाया, उस समय भोले बाबा समाधि में लीन थे। जैसे ही बाण चलाया, बाण भोले बाबा को लगा, भोले बाबा का ध्यान भंग हुआ। जैसे आंख खोली तो क्या देखा, सामने कामदेव दूसरा बाण भी चलाने को तैयार। देखो एक गलती तो सब माफ कर देते हैं, लेकिन जो बार बार गलती करे वो माफी के काबिल नहीं। उसी समय भोले बाबा के तीसरे नेत्र से ऐसी ज्वाला निकली, ऐसी अग्नि निकली कि प्यारे कामदेव जलकर वहीं भस्म हो गए। तब कामदेव की पत्नी रति ने भोले बाबा से कहा कि हे भूत भावन भूतेश्वर काशी विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ, मेरे पति को क्षमा कर दे, इससे बहुत भारी गलती हुई है। तब भोले बाबा ने कहा, माया रति, कर्मों का फल सभी को मिलता है। क्या
कर्मों का फल सभी को मिलता है। अच्छा करोगे सुख के रूप में, पाप कर्म करोगे दुख के रूप में भुगतना तुम्हें पड़ेगा। कर्म के फल से ना इंसान बच पाया ना भगवान बच पाए। अभी कथा में आपको बताया जाएगा, भगवान भी नहीं बच पाए कर्म के फल से। हाँ, अगले जन्म में तुम्हें ये बालक के रूप में प्राप्त होगा और वही शंबरासुर का वध करेगा। प्यारे, ये वही बालक रसोई ने मायावती को दिया। जब मायावती ने देखा कि मछली में से बालक कैसे निकला, तभी नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने मायावती से कहा कि मायावती, ये और कोई नहीं, ये तुम्हारा पुत्र पिछले जन्म का कामदेव है और जो तुम्हें बालक के रूप में प्राप्त हुआ है, अब तुम इसका पालन पोषण करो। उसका नाम प्रद्युम्न रखा और उस प्रद्युम्न ने बड़े होकर प्यारे शंबरासुर का वध किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक राजा था सत्राजीत, जो भगवान सूर्य की तपस्या किया करता था और सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर सत्राजीत को एक मणि दी। क्या दी? वो मणि भी कोई साधारण मणि नहीं थी, सम्यक मणि थी। वो कैसी होती है? जो एक दिन में 8 बार 8 मन सोना देती है। सोचो, जब एक दिन में इतना सोना आएगा तो क्या हाल होगा सत्राजीत का? अगर आपको वो मणि मिल जाए तो क्या करोगी? कह रहे बहुत सारा बड़ा मकान बनाऊंगी। आपको मिल जाए क्या करोगी? देखो, कई कहते हैं मकान बनाएंगे, कोई लेना नहीं चाहते, और कई कहते हैं भगवान मिल जाए तो खूब दान पुण्य करेंगे। कौन कौन चाहता दान पुण्य करेंगे? लेकिन प्यारे सच बताएं, जब तक नहीं होता तब तक तो मन करता है दान पुण्य का। जिसके पास कुछ नहीं होता उसका मन बहुत करता है दान पुण्य करने का, लेकिन जैसे करोड़ों के धनवान बन जाते हैं ना, मन छोटा हो जाता है। कड़वी सच्चाई है लेकिन सत्य है। धनवान वो नहीं कि जिसके पास बहुत धन है, प्यारे धनवान वो है जिसका सेवा का मन है। कि प्रभु इतने भी धनवान मत बनाना कि हम तुम्हें भूल जाएं, जो तुम्हारी सेवा ना कर पाए, अपने अभिमान में जिए। प्रभु बेशक हमें धन मत देना, लेकिन हमारा सेवा का मन बहुत कर देना। और जिसका सेवा का मन होता है प्यारे, वो सबसे बड़ा धनवान होता है। भगवान के आगे धन्यवाद करना कि आपने हमें इस लायक बनाया कि आपने अपने अमृतमय कथा की श्रवण भी करवाया और हमारी नेक कमाई से आपने अन्नदान के रूप में, कन्यादान के रूप में, जलदान के रूप में सेवा दी। प्यारे, सेवा भी कोई भाग्यशाली ही करता है जिस पर मेरे गोविंद की कृपा हो जाए। अब सत्राजीत पहले तो थोड़ी बहुत सेवा कर लेते थे, लेकिन आज उनके पास मणि आ गई, दुनिया भर का सोना इकट्ठा हो गया। अब उन्होंने सेवा करनी बंद कर दी, क्योंकि जब धन ज्यादा आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ध्यान देना, यही कहा करो, प्रभु धन इतना दीजिए जामै कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साथ न भूखा जाए। कि प्रभु इतना ही धन देना कि मेरा परिवार भी सुख से चले, वही घर में कोई साधु संत महात्मा आए वो भी भूखा ना जाए, खाली ना जाए। तो समझ लेना आप सबसे बड़े धनवान हैं। अब सत्राजीत जो पहले तो सेवा करते थे, लेकिन ज्यादा सोना इकट्ठा होने के कारण वो केवल सोना इकट्ठा करने लगे, सेवा करनी भूल गई। अब कोई भी उनके द्वार पे कुछ मांगने आता, सत्राजीत खाली हाथ लौटा देते। उसको लगता कि कोई लुटेरा होगा। एक दिन क्या हुआ, स्वयं कन्हैया उसके द्वार पे आए। कन्हैया ने कहा, अरे सत्राजीत, इतने धन का क्या करोगे, इतने सोने का क्या करोगे? एक काम करो, ये मणि मुझे दे दो।
मैं इससे संसार का भला करूंगा। सत्यजीत कहता है मैं ही बहुत हूं, मैं ही बहुत हूं। प्यारे कन्हैया को खाली हाथ भेज दिया। देखो संत महात्मा ब्राह्मण बहन और बेटी जब तुम्हारे द्वार से खाली चले जाएं, बड़े ध्यान से सुनना, संत महात्मा ब्राह्मण बहन और बेटी जब तुम्हारे द्वार से खाली हाथ चले जाएं, तो तुम बड़े पाप के भागी बनते हो। दुनिया को दिखाने के लिए तो तुम बहुत कुछ करते हो, लेकिन तुम्हारे द्वार पर आया ब्राह्मण ऐसे ही चला जाए, भूखा चला जाए, तो प्यारे वो दिखावा सब बेकार हो जाता है। अब प्यारे सत्यजीत ने कन्हैया को खाली हाथ भेज दिया। देखो धन भगवान सबको देता है, लेकिन बीच बीच में तुमसे तुम्हारी परीक्षा भी लेता है कि तुम्हारे अंदर समर्पण का भाव है कि नहीं। वो सेवा के रूप में आता है, कथा के रूप में आता है, कन्यादान के रूप में आता है कि जो मैंने तुम्हें दिया तुम्हारे अंदर भाव है कि नहीं समर्पण के। ये भंडारे की सेवा क्या है, बड़े ध्यान से सुनना। सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है कन्यादान और अन्नदान की। अपनी बेटी का तो कन्यादान सब करते हैं, लेकिन जब आप किसी दूसरी बेटी का कन्यादान करते हैं जिसको आप जानते भी नहीं, तो समझ लेना भगवान सदा तुम्हारे साथ रहता है कि तुमने दूसरे के लिए सोचा। तुम सच्चे परीक्षित हो। परीक्षित का मतलब होता है पररक्षित, जो दूसरों की रक्षा के लिए, दूसरों की सेवा के लिए अपना जीवन बिताए। दूसरी सेवा होती है अन्न की सेवा, अर्थात भंडारे की सेवा। ये क्यों की जाती है? अरे घर में भोजन तो आप भी कर लेते हो, अर्थात अपना पेट तो सभी भर लेते हैं, लेकिन ये प्रसाद की सेवा क्यों की जाती है? कि प्यारे जब तुम अपने भाग्य का दूसरों को खिलाते हो, जब तुम अपने भाग्य का दूसरों को खिलाते हो, तो दूसरों के भाग्य का तुम्हें मिलना चालू हो जाता है। निश्चित रूप से ध्यान रखना। ये भंडारा क्या है? आपको परसों बताया था, दो आनंद होते हैं। एक दूसरे के छीन का खाने में आनंद आता है, और एक अपने मुंह का दूसरों को खिलाने में आनंद आता है। तो कौन सा आनंद ज्यादा बढ़िया है? दूसरों को छीन के खाने में। प्यारे दूसरों को खिलाने में आनंद आता है, और आनंद के साथ साथ उसका फल भी मिलता है। आपने अगर भंडारे में इतनी सी सेवा की है, और उस भंडारे में 20 लोग खा के जाते हैं ना, तो आपने अपने भाग्य को 20 लोगों को दिया। अब 20 लोगों के भाग्य तुम्हें मिलना चालू हो गया। इसीलिए भंडारे में सेवा की जाती है कि हे प्रभु, जाने अनजाने में हमसे कोई पाप हो गया हो, तो ये हमारा प्रायश्चित के रूप में है कि हमारे उन पापों को क्षमा करना। वो भंडारे में सेवा करते हैं तो क्या पाप कटते हैं। जितने लोग प्रसाद खाते हैं ना, देने वाले के पाप नष्ट होते जाते हैं। और वो पाप पुण्य में कैसे बदलते हैं? बताएं कैसे बदलते हैं? जब कोई भूखा व्यक्ति कहीं से भूखा जा रहा हो, सुबह का कुछ खाया ना हो, और उसे रास्ते में भंडारा दिख जाए या प्रसाद दिख जाए, उसका मन करता है कि हाँ, सबसे पहले तो उसके मन से बड़ी दुआएं निकलती हैं। बहुत भला हो जिसने ये भंडारे में सेवा किया, भंडारा किया। सबसे पहला तो कमाई तुम्हारी वो हुई कि थोड़े थोड़े सबने निमित्त बने तो भंडारे की व्यवस्था बनी। चाहे किसी ने 1 दिया, 10 दिए, 50 दिए, 100 दिए, चाहे किसी ने सामान दिया। ये आप सभी के सहयोग से 56 भोग का प्रसाद बना है ना। अब वो सबसे पहले तो वो दुआ देता है, वो मन की आत्मा कहती है कि भला हो जिसके द्वारा ये भंडारा हो रहा है। सबसे पहला पुण्य तो आपको वो मिला। उसके बाद जब वो भूखा उस प्रसाद को खाता है, जब उसके अंदर की आत्मा तृप्त होती है, जब वो प्रसन्न होता है,
प्यारे तो वो भूखा आदमी प्रसन्न नहीं होता, उसके माध्यम से मेरा ठाकुर प्रसन्न होता है। और जब वो प्रसन्न होता है तो प्यारे उसके भाग्य का तुम्हें मिलना चालू हो जाता है। अच्छा एक बात और बताएं, कड़वी बात है लेकिन सत्य है, कि कोशिश किया करो, ये हर एक के साथ है, चाहे कोई अमीर हो गरीब हो, कि जब जब तुम्हें मौका मिले भंडारे में सेवा अवश्य किया करो। क्यों? क्योंकि इससे तुम्हारे पाप जल्दी उतरते हैं। लेकिन कईयों की एक आदत होती है, ध्यान देना, बुरा मानो तो मान लेना। कड़वी बात है, क्योंकि ये भागवत कथा आईना है। जैसे आईना कभी झूठ नहीं कहता, बड़े ध्यान से सुनना। आईने के सामने बैठते हैं ना या खड़े होते हैं, आईना कभी झूठ नहीं कहता। तुम्हारे कपड़ों में जो दाग है, तुम्हारे चेहरे में जो दाग है, वो आईना साफ साफ दिखा देता है। अब उस दाग को साफ करना या ना करना वो तुम्हारे हाथ में है। ऐसे ही भागवत कथा भी एक ऐसा आईना है जो तुम्हारे गुण और अवगुण दोनों दिखा देता है। अब उस गुण को बढ़ाना और अवगुण को कम करना वो तुम्हारे हाथ में है। अब कईयों में सबसे बड़ा अवगुण क्या है? क्या है बताएंगे? चलो छोड़ो, आगे चलते हैं। नहीं छोड़ो, आगे चलो, क्योंकि प्यारे सच बताएं, तारीफ सुनने से अच्छा है अपनी कमियां सुनना। तारीफ सुनने से अच्छा है कमियां सुनना, क्योंकि प्यारे तारीफ सुन के तो थोड़ी देर तसल्ली होती है, लेकिन जब कमियां सुनते हैं उसको सुधार देते हैं तो जिंदगी सुधर जाती है। इसीलिए प्यारे हम आपसे कहते हैं कि कभी लेने का भाव मत बनाना। बड़े ध्यान से सुनना, हमेशा अपने हाथ ऐसे रखना, देने के भाव, चाहे थोड़ा हो तो थोड़ा, ज्यादा हो तो भी थोड़ा। हम ये नहीं कहते ज्यादा हो तो ज्यादा दो, थोड़ा हो तो थोड़ा, ज्यादा हो तो भी थोड़ा, लेकिन हाथ हमेशा सेवा के लिए बढ़ने चाहिए। और जिसके हाथ सेवा में आगे बढ़ते हैं, और खासकर अन्न की सेवा में, अर्थात भंडारे की सेवा में, तो हम आपसे बार बार कहते हैं कि जितना आपका सामर्थ्य हो उससे 10 गुना क्या, 20 गुना क्या, 50 गुना आपको रिटर्न मिलेगा। कब? जब आप श्रद्धा से, भाव से हाथ जोड़कर प्रभु से कहोगे, प्रभु चाहे आपने हमें थोड़ा दिया या ज्यादा दिया, हम उसी में से आपको दे रहे हैं, आपका दिया हुई आपको अर्पण कर रहे हैं। फिर आप चमत्कार देखना कि आपके दिए हुए में से जो भंडारे का प्रसाद किसी के मुख में जाता है ना, आपके पाप कटने चालू हो जाते हैं और उनके भाग्य का तुम्हें मिलना चालू हो जाता है। ठाकुर जी कहते हैं, तू 2 हाथ से सेवा कर, मैं 1000 हाथ से तेरे भंडार भरने में देर नहीं लगाऊंगा। अब प्यारे 17 जी ने कन्हैया को वापस भेज दिया। अब प्यारे कुछ समय बाद जब 17 जीत का भाई प्रसेन शिकार खेलने के लिए वन में गए, तो 17 जीत से वो मणि ले गए, क्योंकि मणि बहुत चमकती थी। अब जैसे प्रसेन जंगल में मणि लेकर गए, जंगल में उन्हें एक शेर मिल गया। शेर ने प्रसेन को मार दिया, प्रसेन के घोड़े को मार दिया और मणि ले ली। अब शेर बड़ा खुश हुआ कि देखो ये मणि मेरे पास। कुछ देर चलने के बाद में शेर को एक रीछ मिल गया। रीछ ने शेर को मार दिया और मणि ले ली। वो रीछ कौन था प्यारे? वो रीछ जामवंत। अब वो मणि जामवंत ने अपनी गुफा में अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दी। अब जब प्रसेन वापस नहीं आया और 17 जीत को पता चला कि मेरे भाई को किसी ने मार दिया, तो सीधा सीधा कलंक लगा दिया कन्हैया पे
कि कन्हैया मुझसे मणि मांगने आया था, मैंने मणि देने से मना कर दिया, हो सकता है कन्हैया ने मेरे भाई को मार के मणि ले ली। देखो, बिना सोचे समझे किसी पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। अब आपको एक और सच्चाई बताते हैं, अच्छी बात इतनी जल्दी गांव में नहीं फैलती। अच्छी बात इतनी जल्दी गांव में नहीं फैलती, और कोई बुरी बात हो जाए आग की तरह फैल जाती है। अच्छा, गांव में बात फैलाने की जिम्मेदारी किनकी होती है? जरा हाथ उठाएंगे। इसमें आपका कसूर नहीं है, ध्यान देना, इसमें आपका कसूर नहीं है। महिलाओं को शराब लगा हुआ है,